प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनकी कन्या सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती अपने पति भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी और सदैव उन्हीं की आराधना में लीन रहती थी। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि यज्ञ में उन्हें और उनके पति को निमंत्रण नहीं मिला, तो वे भी अपने मायके जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलावे के जाना उचित नहीं है और वहाँ उनका और मेरा अपमान भी हो सकता है। लेकिन सती अपने पिता के स्नेह में विवश होकर वहाँ पहुँच गई। अब वे यज्ञ स्थल पर पहुंची तो देखा कि सभी देवताओं के लिए सुंदर आसन और अर्घ की व्यवस्था हुई है, परंतु भगवान शिव के लिए कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, राजा दक्ष ने वहां शिव का अपमान करते हुए कटु वचन बोले। यह सब सुनकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें लगा कि जिस पिता का मान सम्मान करने के लिए वे यहाँ आई हैं, उसी ने उनके पति का अपमान कर दिया। उस क्षण उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई और वे सोचने लगी, जिस शरीर को धारण करके मैंने अपने पति का यह तिरस्कार सुना है, उस शरीर का नाश कर देना ही उचित है। और इसी विचार के साथ सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। शिव ने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया। वे अंग भाग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर शक्तिपीठों की स्थापना है, जो आज भी शक्ति उपासना के प्रमुख केंद्र हैं। पुनः अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन इन्हीं का पूजन होता है। इसका महत्व और फल। माँ शैलपुत्री नंदी पर सवार होती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प होता है। ये भक्तों को साहस, धैर्य और आत्मबल प्रदान करती हैं। पहले नवरात्रि को शैलपुत्री की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन माँ को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि इससे भक्त दीर्घायु और निरोगी रहता है। और इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और भक्ति मार्ग में स्थिरता मिलती है। माँ शैलपुत्री की व्रत कथा और महत्व यहीं समाप्त होता है। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ऐसे ही नवरात्रि के प्रत्येक दिन की कथा और महत्व जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माँ के पहले नवरात्रि की व्रत कथा सुनने के लिए धन्यवाद। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाए।